साल था 1734, स्थान लाहौर। हकीकत राय नाम का एक 10 साल का हिंदू बच्चा आम दिनों की तरह मदरसे में अन्य छात्रों के साथ पढ़ रहा था। वो हाल में ही वहां फारसी का शिक्षण लेने के लिए आया था। कुछ दिनों में वसंत पंचमी का पर्व था और उसी विषय पर उसकी झड़प कुछ मुस्लिम बच्चों से हो गई। मुस्लिम बच्चों ने माता सरस्वती के विरुद्ध कुछ अपशब्द कहे, जिसका पूरी कक्षा ने समर्थन कर दिया। हकीकत राय इसे सहन नहीं कर सका और उसने अकेले ही उन सभी बच्चों का विरोध किया। बात बढ़ती देखकर हकीकत राय और अन्य बच्चों को मदरसे के मौलवी के पास ले जाया गया। वहां सभी मुस्लिम बच्चों ने ये झूठ कह दिया कि हकीकत ने बीबी फातिमा को अपशब्द कहा है। हकीकत की तरफ से बोलने के लिए कोई साक्ष्य था नहीं और इसे जघन्य अपराध मानकर मौलवी ने बिना सच जाने ही हकीकत राय को सजा देने का निश्चय किया। मौलवी द्वारा काजी को इसकी शिकायत की गई और इसे इस्लाम की तौहीन मानकर उस छोटे से बच्चे को सरे आम मौत की सजा सुना दी गई। उसके परिजनों ने तत्कालीन राजा जकारिया खान से रहम की गुहार लगाई, पर उसने भी बिना सच जाने इस सजा को जायज बताया। सजा का दिन जानबूझकर वसंत पंचमी का ही रखा गया। उसका सर कलम करने से पहले उसके सामने एक विकल्प रखा गया कि यदि वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसकी सजा माफ हो सकती है, किंतु हकीकत ने ऐसा करने से मना कर दिया। सन 1734 के दिन, जब पूरा देश जिस दिन सरस्वती पूजा का पर्व मना रहा था, उसी दिन लाहौर में केवल 10 वर्ष के उस छोटे से बच्चे की गर्दन काट दी गई। कहते हैं अपने अंतिम समय में उसकी मां ने कहा कि वो इस्लाम कबूल कर ले, कम से कम वो जीवित तो रहेगा। पर उस छोटे से बच्चे हकीकत राय ने हंसते हुए खुद ही अपना सर जल्लाद के सामने झुका दिया। भारत के विभाजन से पहले तक हर वसंत पंचमी के दिन हिंदू मुसलमान दोनों लाहौर में हकीकत राय की समाधि पर इकट्ठा होते थे। कोई आश्चर्य नहीं है कि हकीकत राय जैसे स्वाभिमानी हिंदुओं के कारण ही सनातन धर्म इतने कठिन समय में भी आक्रांताओं के समक्ष सर उठाए खड़ा रहा।